अब वो संकल्प क्या था, ये संकल्प क्या है, यहाँ संकल्प को किस दृष्टि से देख रहे हैं, वहां संकल्प को किस दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ संकल्प है कि अब मुझे ये करना ही करना है, मैंने संकल्प किया इस काम को करके मानूंगा, मैंने ये संकल्प किया कि इस काम को, ऐसा जो एक हट है उसको भी संकल्प कहते हैं बंधुओं। तो यहाँ भगवान कहना चाहते हैं, वहां विचार के लिए कह रहे हैं कि मुझे अच्छे कार्य करना चाहिए, यह मेरे मन में एक संकल्प उत्पन्न हुआ, एक विचार उत्पन्न हुआ, भाव उत्पन्न, उसको भी संकल्प का इनाम दे रहे हैं। और एक हट, मैंने किया, मैं करके मानूंगा, इस कार्य को करके ही मानूंगा। तो भगवान यहाँ करें जिन लोगों के मन में इस तरह के हठी स्वभाव के जो विचार हैं, वो जब तक नहीं निकलते तब तक वह योगी नहीं हो सकता। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, भगवान कहना चाह रहे हैं कि आरुरुक्षोर मनुर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्सैव समः कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। योग की प्राप्ति, तो योग में कैसे समा जाएगा, योग को कैसे समझ पाएगा, योग को कैसे आचरण कर पाएगा, कैसे वो योगी हो पाएगा, उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना। किसके लिए? जो योग को समझना चाहता है, जो योग को प्राप्त होना चाहता है, जो योगी होना चाहता है। योगी मतलब जो योग में समा गया, जिसको संपूर्ण रूप से जिसने योग का आचरण कर लिया, वह योगी। तो भगवान कह रहे हैं कि जो योग में आरूढ़ होना चाहते हैं, जो योगी होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, उन पुरुषों के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही योग को प्राप्त करने में हेतु है। निष्काम भाव से। अब हम कुछ नहीं करते, परमात्मा के संसार में परमात्मा के द्वारा जो कुछ हो रहा है परमात्मा के लिए ही हो रहा है। बंधुओं, संपूर्ण गीता में वहां से यहां तक आप चले आए, बार बार उसी बात का पुनरावृत्ति है कि तू कर्मों के फल की इच्छा को छोड़ दे, कर्म फल का आसरा मत ले, कर्म फल के आश्रय न हो। इसलिए भगवान उसी को उलट फेर करके बार बार कह रहे हैं कि अगर तू योगी होना चाहता है, योग को प्राप्त करना चाहता है, तो उस योग के लिए निष्काम भाव से कर्म करना, वही योग में हेतु है। उसी से योग को, अगर तू कर्म छोड़कर बैठ गया, तू निष्क्रिय हो गया, तो कदापि योग को नहीं पा सकता। योगी होने के लिए नित्य प्रति कर्तव्य कर्मों को, यानी करने जैसे कर्तव्य जो कर्म है, जो करने योग्य कर्म है, जो शास्त्र से निश्चय किए हो गए, प्रकृति और प्राणी के हित में है, वैसे कर्मों को फल की इच्छा बिना ही करना, यह योग में हेतु है, यानी योग की प्राप्ति में वही हेतु कहा गया है। और योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु है। बंधुओं, मैंने जब एक संकल्प का जो प्रश्न आया था, तब मैंने आपसे कहा था यहां पर विचित्र सोचने जैसा है। भगवान यहां कहते हैं कि न निरग्न चाक्रिय, मतलब जो संकल्पों का त्याग करने वाला केवल योगी नहीं हो सकता। वहां भगवान कह रहे थे कि केवल संकल्पों का त्याग करने वाला व्यक्ति कोई योगी नहीं हो सकता। यानी वहां कहना चाह रहे संकल्पों का त्याग नहीं होना चाहिए, संकल्प होने ही चाहिए, संकल्प आना ही चाहिए। देखिए बंधु, वहां अब देखिए संकल्प की स्थिति यहाँ वहां किस तरह से संकल्प की विषय में यहाँ चिंतन करना होगा, वरना तो तर्कशील व्यक्ति कुतर्क करके इस तरह कह सकते हैं कि वहां भगवान कह रहे हैं कि संकल्पों का त्याग करने वाला योगी नहीं हो सकता, और यहां भगवान कह रहे हैं, इस जगह पर कह रहे हैं कि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। दो वस्तुओं को समझने का यहां पर प्रयास होगा, क्योंकि बंधुओं, ये
ऐसा विषय है कि हमारे भारत में नहीं बल्कि विश्व में सब जगह पर सभी स्थान में आपको वैसे तर्कशील व्यक्ति प्राप्त हो जाएंगे जो, और मैं उनको गलत नहीं कहता, जब तक समझ में ना आवे तब तक उस बात को समझने का प्रयास करना ही चाहिए। वो कह सकते हैं कि भगवान की दृष्टि में भगवान के ही बात द्वारा एक ही व्यक्ति इन दो बातों को कर रहा है। एक जगह वो कह रहे हैं कि संकल्पों का त्याग करने वाला व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता, और दूसरी जगह वही भगवान कह रहे हैं कि संकल्पों का त्याग न करने वाला व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। तो अब प्राय यहां पर एक बंधु उस संकल्प की स्थिति को हम यहां पर समझेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। वहां संकल्प कर रहे हैं कि जो कर्म करने की चेष्टा है, जो कर्म करने का भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, हमने उदाहरण दिया तक जलाशय बनाना चाहिए, यहाँ पर बगीचा लगाना चाहिए, ये विचार जो है इसका नाम संकल्प है। यहां कहना चाह रहे भगवान, हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते उसको तू योग जान, और जो सर्व संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई पुरुष योगी नहीं हो सकता। न ह्यास्यन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन है। जो संकल्पों का त्याग ह्रास नहीं कर पा रहा है वह व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता। अब वो संकल्प क्या था, ये संकल्प क्या, यहां संकल्प को किस दृष्टि से देख रहे हैं, वहां संकल्प को किस दृष्टि से देख रहे हैं। यहां संकल्प है कि अब मुझे ये करना ही करना है, मैंने संकल्प किया इस काम को करके मानूंगा, मैंने ये संकल्प किया कि इस काम को, ऐसा जो एक हट है उसको भी संकल्प कहते हैं बंधुओं। तो यहाँ भगवान कहना चाहते हैं, वहाँ विचार के लिए कह रहे हैं कि मुझे अच्छे कार्य करना चाहिए, यह मेरे मन में एक संकल्प उत्पन्न हुआ, एक विचार उत्पन्न हुआ, भाव उत्पन्न, उसको भी संकल्प का ही नाम दे रहे हैं। और एक हट, मैंने किया, मैं करके मानूंगा, इस कार्य को करके ही मानूंगा। तो भगवान यहाँ करें जिन लोगों के मन में इस तरह के हठी स्वभाव के जो विचार हैं वो जब तक नहीं निकलते तब तक वह योगी नहीं हो सकता। अभिप्राय निष्काम भाव से कर्म करना हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही उसके कल्याण में हेतु है। दूसरी बात संकल्प को यहाँ क्या कहना चाहते हैं ये मैं अपने विचार से बता रहा हूं। वह कह रहे थे कि ये संकल्पों का त्याग न करने वाला, संकल्प का त्याग करने वाला योगी नहीं, क्योंकि वह भाव उत्पन्न होगा, जो कर्म होंगे उस कर्मों से जो ज्ञान होगा उससे वह योग को प्राप्त होगा। फिर भगवान यहाँ कह रहे कि योगारूढ़ होने पर, वहां योग से पहले संकल्प की बात कर रहे हैं, यहाँ योगारूढ़ होने की बाद की बात कर रहे हैं। योगारूढ़, जब वह योग में आरूढ़ हो गया तो उसके द्वारा जो भी कर्म हो रहे फिर उसको संकल्प विकल्प नहीं आता, क्या करना क्या नहीं, फिर होते रहते हैं स्वाभाविक। जो भी कर्म हो रहे हैं वो परमार्थिक कर्म, प्रकृति प्राणी के हित में कर्म स्वाभाविक रूप से होने लगते हैं। फिर वहां उसका संकल्प विकल्प उसको नहीं आता। इसलिए यहां करें कि संकल्पों का त्याग न करने वाला। अभिप्राय, जो योगी हो गया है उसके मन में संकल्प आ ही नहीं सकते। यदि संकल्पों का संकल्प विकल्प जो आ रहे हैं तो इसके मानी अभी योग में आरूढ़ नहीं है, वह पुरुष योगी नहीं है। फिर अगर संकल्प आ रहे हैं, संकल्पों का त्याग करने वाला योगी नहीं हो सकता, त्याग न करने वाला योगी नहीं हो सकता। अभिप्राय, योगारूढ़स्य, जो योग में आरूढ़ हो गया है उसको कोई भी संकल्प विकल्प नहीं होते। जो हो रहा है सब परमात्मा का कार्य, परमात्मा में, परमात्मा के लिए, परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। जिसके मन में इस तरह की निश्चयात्मक बुद्धि, स्थिर बुद्धि हो चुकी है वह योगारूढ़ है, और वह कभी भी संकल्प विकल्प फिर नहीं पड़ता, अर्थात उसमें संकल्प विकल्पों का प्रादुर्भाव नहीं होता। वह तो भगवान यहां कह रहे हैं, उधर कहते कि संकल्पों का त्याग करने वाला योगी नहीं है, यहां करें कि संकल्पों का त्याग न करने वाला योगी नहीं है। लेकिन वह योग से पहले की बात है, ये योग से पश्चात की बात है। वो कहना चाहते हैं कि अगर योग में स्थित हो गया है तो उस मानव के मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, मतलब एक प्रकार के संशय का रूप कहा जाएगा, कर लें फिर सोचे चलो अभी नहीं कर रहे बाद में करेंगे, इस तरह के जो भाव हैं जो उत्पन्न होते हैं
फिर उसका विकल्प उत्पन्न होता है। वह भाव यदि व्यक्ति योग को प्राप्त हो गया है, उसके अंतःकरण में उस तरह के भाव नहीं आते। इसको दूसरी तरह से कहे तो ये कि जिसके अंतःकरण में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, संकल्प भी उत्पन्न हो रहे हैं, वो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब है, इसका अभिप्राय है कि वह योग में स्थित नहीं हुआ, वह योगी नहीं है। इसलिए बंधुओं, भगवान ने यहाँ पर दो जगह संकल्प की बात आई, इसलिए इसको बगैर तर्क कुतर्क के समझ लेना आवश्यक है कि भगवान क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। यहाँ विराम करेंगे, आगे कार्यक्रम चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।